अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरूक अकबर है। अच्छा, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हम बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर है क्या। रियल स्टेट को अगर हम सिंपल एक डिफ़ाइन करें तो ये है कि कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जो है उसको हम रियल स्टेट कहते हैं, और फिज़िकली जिसकी एग्जिस्टेंस हो और मौके पे जो मौजूद हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जाके देखें और आपको मौके पे वो मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स पे भी मौजूद है और मौके पे भी जाके आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, वो रियल स्टेट जो मैं समझता हूँ सिंपल वर्ड्स में उसको रियल स्टेट कंसिडर करते हैं। तो अब रियल स्टेट सेक्टर में आपने अगर वर्किंग करनी है तो किन किन चीज़ों का आप होना ज़रूरी है, आज हम थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी क्वालिटी। तो अगर आप रियल स्टेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि आप में ईमानदारी होनी चाहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करें और फुल टाइम उसको दें, सीखें, अपनी चीज़ों को कंफर्म करें, जो चीज़ें जिन पे आप समझते हैं कि आप लैक कर रहे हैं उनको भी समझें और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। दूसरा, इसके अलावा जो आप में क्वालिटी होनी चाहिए वो है आप सच बोलें। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको, मैं कहता हूँ, ज़मीन से उठा के आसमान पे ले गई, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर में जो सबसे बड़ा फुकदान है वो सच बोलने का। बहुत सारे लोग रियल स्टेट में काम कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोलते हैं। क्लाइंट के साथ भी झूठ बोलते हैं, सेलर के साथ भी झूठ बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो बेसिकली अपने साथ झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि सेलर और बायर आज के ज़माने में दोनों इतने माशाल्लाह उनको पता होता है हर चीज़ का, और अगर आप उनसे झूठ भी बोलेंगे तो वो झूठ ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, तो उसमें आप अपना नाम भी ख़राब करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे। तो अगर आप मैं समझता हूँ झूठ बोलते हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो आप सच बोलें, और सच में बहुत ताकत है, और इसी में आपका एक तो इज़्ज़त भी है, फ़ायदा भी है। इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है उसमें ये है कि आप अगर रियल स्टेट सेक्टर में आते हैं तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज से मुराद ये कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें, वही मैं जैसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि किसी भी जगह अगर आप काम करते हैं तो वहाँ के आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो साइज़ हैं, प्लॉट्स के या घरों के साइज़ हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर क्वालिटीज़ में बात करें तो मेरे ख्याल से निगोसिएशन स्किल्स आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन जिस चीज़ में वो मेरे ख्याल से लैक करते हैं वो निगोसिएशन स्किल्स हैं। आपने किसी को दिखाई चीज़, उसको पसंद आ गई, आपने भी बहुत मेहनत की, लेकिन एंड में जो आपका मेन कंसर्न होता है वो प्राइस होता है। आपने दोनों को एग्री करवाना होता है, सेलर को भी बायर को भी, कि ये चीज़ इतने की है, और आपने उनको एक पिन पॉइंट पे दोनों को कन्विंस करना होता है उस प्रॉपर्टी पे। तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आप में निगोसिएशन स्किल्स आपके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आपने अपनी जो मेन फोकस रखने हैं, सब क्वालिटीज़ पे फोकस करने हैं, लेकिन निगोसिएशन स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं। वो आपने, अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सीखें। अब तो गूगल में आप कोई भी चीज़ अगर आप समझते हैं कि आप में कोई कमी है तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, उस पर अबूर हासिल करें, और अपनी जो भी आप समझते हैं ड्रॉबैक्स हैं उन पर वर्किंग करके आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, आपने अब रियल स्टेट में आप आगे ये और भी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 3-4 क्वालिटीज़ मेन हैं जिस पे आपने स्पेशली इस पर फोकस रखना है। आप आगे रियल स्टेट सेक्टर में अब आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने उन लोगों के साथ, अगर पहले आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उन लोगों के साथ काम करना है जो मार्केट में जिनकी रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है। उन लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना जो लोगों को झूठ बोलते हैं या फ्रॉड, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के साथ सच नहीं बोला जाता है, उनको बताया कुछ जाता है और दे दिया कुछ और जाता है, और बहुत सारे लोगों का बेचारों के पैसे फंस जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने साफ़ सुथरा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, और बेशक थोड़ा आपने कमाए। शुरू में ये नहीं होता, रियल स्टेट में बहुत सारे लोग यही सोच के आते हैं कि मैं जैसे ही रियल स्टेट सेक्टर में जाऊंगा तो पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए मैं कमा लूँगा, इस तरह नहीं होता।
आप हो सकता है अल्लाह ताला आपको देने में है तो कोई कमी भी नहीं है अल्लाह ताला के पास, लेकिन आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और आपने ऐसे काम करना है कि बस आपका जो टोटल फोकस है आपने यही कोशिश करनी है कि मैंने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है और जो भी अल्लाह ताला ने मेरे हक़ में रिस्क रखा हुआ है वो मुझे मिलना ही मिलना है। उसके लिए आपने ना झूठ बोलना है, ना गलत बयानी करनी है, लोगों के साथ फ्रॉड करना है, ऐसे लोगों के साथ आपने इन्वॉल्व होना है जो इस काम में मुलविस हैं। और आपको अगर पता चल जाता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उनको फ़ौरन उनके साथ ख़त्म करें अपना जो भी रिलेशन है। अगर जॉब करते हैं तो आप रिज़ाइन करिए, और बहुत लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ काम करें और ईमानदारी के साथ काम करें, और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में अगर काम करते हैं तो आपने उसमें जो मेन चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर आपने सेल करनी है उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग के लिए अब तो बहुत ज़्यादा आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ गया है। पहले ऑफलाइन मोड्स होते थे, यानी कि मोस्टली ये होते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स जो काम कर रहे होते हैं उनके पास चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऑनलाइन जैसे आपका ज़मीन.com है, OLX वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं देते। तो आप अगर आते हैं इस फील्ड में तो आप कोई पैकेज वगैरह ले लें ज़मीन.com का या OLX का, तो आप उस पर बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि मेन आपका जो कंसर्न है रियल एस्टेट में वो लीड जनरेशन है। आपने कोई भी आपके पास कोई बंदा आता है, बेसिकली लीड हम कहते हैं उसको, कि कोई बायर आपके पास आता है आपके साथ या तो फ़ोन पे कांटेक्ट करता है, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर, या जो भी उसका सोर्स होता है आपसे वो कांटेक्ट करता है। आपने उसको वो चीज़ सेल करनी है, और जब आप सेल करते हैं उसको आप बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं कन्वर्जन का, या आपने उस लीड को यानी कि उस बायर को कन्वर्ट कर दिया सेल में। तो ये 2-3 टर्म्स बहुत मशहूर हैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आपने स्पेशली मार्केटिंग पे अपना काफ़ी फोकस रखना है, उसको सीखना है। अगर आपको पता है कि किस तरह काम करना है, मोस्टली पहले ये होता था लोग अखबार में ऐड दे देते थे, लेकिन अब जो ज़्यादातर चल रहा है वो ये है कि यूट्यूब चैनल बना लेते हैं लोग। मैंने भी अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और इसके अलावा पहले मैं पैकेजेस यूज़ कर लेता था ज़मीन.com के, OLX पे ऐड लगा देता था। इसके अलावा आप मार्केट प्लेसेस हैं फेसबुक पे, उस पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं, और इस सेक्टर में अगर आपने तरक्की करनी है तो जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस पे आपने स्पेशल फोकस करना है। तो बाकी इसमें यही है कि बहुत ही वास्ट फील्ड है। आप जितना इसमें समंदर में आप जाते जाएंगे अंदर गहराइयों में, उतना ही आप कहेंगे कि ये ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और बहुत ही अच्छा सेक्टर है। और आप इसमें बिल्कुल आप आते हैं तो इन चीज़ों पे फोकस करें और अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएं और अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छी मेहनत ईमानदारी के साथ काम करें। और जिन चीज़ों का मैंने आपके साथ जिक्र किया, थोड़ा सा जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किए, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ही मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो है उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देंगे। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह जो भी आपका कोई अगर पॉइंट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।